सीरियल में आने वाला है एक ऐसा जबरदस्त मोड़ जिसे देखने के बाद दर्शकों के होश उड़ने वाले हैं। कहानी अब उस पड़ाव पर पहुंच चुकी है जहां पार्थ के बुरे कर्मों का हिसाब उसे मिलने वाला है। जी हाँ, पार्थ ने अब तक अपने स्वार्थ और लालच के लिए जो कुछ भी किया, उसका अंजाम आखिरकार उसके सामने आने वाला है। लंबे समय से पार्थ और रियो मिलकर तुलसी और उसके पूरे परिवार के खिलाफ साजिशें रचते हुए नजर आए हैं। दोनों ने मिलकर परिवार को तोड़ने, रिश्तों में दरार डालने और घर की खुशियों को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। लेकिन अब कहानी में सब कुछ बदलने वाला है, क्योंकि तुलसी ने फैसला कर लिया है कि वह अब और अन्याय नहीं सहेगी और हर उस इंसान को उसके कर्मों की सजा दिलाकर रहेगी जिसने उसके परिवार को नुकसान पहुंचाया है। आने वाले एपिसोड में दिखाया जाएगा कि तुलसी खंडाला पहुंच जाती है, जहां पार्थ और रियो एक बहुत बड़ी डील को फाइनल करने की तैयारी कर रहे होते हैं। दोनों पूरी कोशिश में लगे होते हैं कि जल्द से जल्द घर बेच दिया जाए और सारी संपत्ति अपने नाम कर ली जाए। पार्थ को पूरा विश्वास होता है कि इस बार कोई भी उसकी योजना को रोक नहीं पाएगा, लेकिन तभी अचानक वहां तुलसी पहुंच जाती है। तुलसी को सामने देखकर पार्थ और रियो दोनों हैरान रह जाते हैं। किसी को भी यह उम्मीद नहीं होती कि तुलसी सही समय पर वहां पहुंच जाएगी। तुलसी के पहुंचते ही माहौल पूरी तरह बदल जाता है। तुलसी पार्थ से सवाल करती है कि आखिर वह अपने ही परिवार के साथ इतनी नफरत क्यों कर रहा है और आखिर कब तक लालच में आकर गलत काम करता रहेगा। लेकिन पार्थ अपनी गलती मानने के बजाय उल्टा तुलसी पर ही आरोप लगाने लगता है। दोनों के बीच बहस इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि माहौल पूरी तरह तनावपूर्ण हो जाता है। रियो भी पार्थ का साथ देता है और तुलसी को वहां से चले जाने के लिए कहता है। लेकिन तुलसी साफ शब्दों में कह देती है कि वह इस बार किसी भी कीमत पर पार्थ की साजिश को कामयाब नहीं होने देगी। इसी बीच कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट तब आता है जब पार्थ गुस्से में अपना आपा खो बैठता है। वह तुलसी को धमकी देने लगता है और हालात इतने बिगड़ जाते हैं कि वैष्णवी बीच में आकर तुलसी को बचाने की कोशिश करती है। लेकिन पार्थ का गुस्सा इस कदर बढ़ जाता है कि वह वैष्णवी पर हमला कर देता है। पार्थ के हमले के बाद वैष्णवी गंभीर रूप से घायल होकर जमीन पर गिर जाती है। उसके सिर से लगातार खून बहने लगता है और वह बेहोश हो जाती है। अपनी बेटी जैसी वैष्णवी को इस हालत में देखकर तुलसी पूरी तरह टूट जाती है। उसकी आंखों के सामने वैष्णवी खून से लथपथ पड़ी होती है। यह नजारा देखकर तुलसी का गुस्सा फूट पड़ता है। वह अपने आसपास जो भी चीज देखती है उसे उठाकर पार्थ को रोकने की कोशिश करती है। इसी दौरान उसके हाथ में एक डंडा आ जाता है और वह गुस्से तथा आत्मरक्षा में पार्थ पर वार कर देती है। लेकिन किसी ने भी यह नहीं सोचा था कि यह एक वॉर पूरी कहानी को बदल देगा। डंडा सीधे पार्थ के सिर पर लग जाता है। वार इतना जोरदार होता है कि पार्थ वहीं जमीन पर गिर पड़ता है। शुरुआत में सभी को लगता है कि पार्थ सिर्फ बेहोश हुआ है, लेकिन कुछ ही देर बाद स्थिति गंभीर हो जाती है। उसी समय परिवार के बाकी सदस्य भी वहां पहुंच जाते हैं। जैसे ही नंदिनी अपने बेटे को जमीन पर पड़ा देखती है और तुलसी के हाथ में खून से सना डंडा देखती है, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। नंदिनी बुरी तरह टूट जाती है और रोते हुए तुलसी पर आरोप लगाने लगती है कि उसने उसके बेटे की जान ले ली। तुलसी बार बार सभी को समझाने की कोशिश करती है कि उसका ऐसा कोई इरादा नहीं था। वह कहती है कि उसने केवल अपनी और वैष्णवी की रक्षा के लिए यह कदम उठाया था। लेकिन उस समय कोई भी तुलसी की बात सुनने को तैयार नहीं होता। परिवार के ज्यादातर सदस्य तुलसी को ही दोषी ठहराने लगते हैं। हर कोई यही कहता है कि तुलसी ने एक बार फिर किसी की जान ले ली। इसके बाद जब डॉक्टर पार्थ की जांच करते हैं तो वह सभी को बताते हैं कि पार्थ अब इस दुनिया में नहीं रहा। यह खबर सुनते ही पूरा परिवार सदमे में चला जाता है। नंदिनी का रो रोकर बुरा हाल हो जाता है। वहीं तुलसी भी पूरी तरह टूट जाती है, क्योंकि उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि आत्मरक्षा में उठाया गया उसका एक कदम इतनी बड़ी त्रासदी बन जाएगा। अब कहानी में नया मोड़ तब आएगा जब इस मामले की जांच शुरू होगी। परिवार के कुछ लोग तुलसी का साथ देंगे, क्योंकि उन्हें से पता है कि तुलसी ने जो किया वह आत्मरक्षा में किया था। वहीं कुछ लोग उसके खिलाफ खड़े हो जाएंगे। एक बार फिर तुलसी के अतीत को सामने लाया जाएगा और उसे खूनी कहकर बदनाम किया जाएगा। पुराने जख्म फिर से हरे हो जाएंगे और तुलसी को समाज की कठोर बातों का सामना करना पड़ेगा। आने वाले एपिसोड्स में कोर्टरूम ड्रामा भी देखने को मिल सकता है, जहां यह साबित करने की कोशिश की जाएगी कि तुलसी ने जानबूझकर पार्थ की हत्या नहीं की, बल्कि यह एक हादसा था। लेकिन परिस्थितियां तुलसी के खिलाफ नजर आएंगी और आखिरकार उसे 10 साल की जेल की सजा सुनाई जा सकती है। इसके बाद कहानी में 10 साल का बड़ा लीप आएगा। 10 साल बाद वीरानी परिवार पूरी तरह बदल चुका होगा। शांति निकेतन, जो कभी खुशियों से भरा रहता था, अब वीरान नजर आएगा। तुलसी के बिना घर के रिश्ते बिखर चुके होंगे और परिवार के सदस्य अलग अलग हो चुके होंगे। घर में पहले जैसी रौनक बिल्कुल भी नहीं दिखाई देगी। अब सबसे बड़ा सवाल यही होगा कि 10 साल बाद जब तुलसी जेल से बाहर आएगी तो क्या वह अपने बिखरे हुए परिवार को फिर से एक कर पाएगी? क्या परिवार उसे स्वीकार करेगा? क्या नंदिनी कभी तुलसी को माफ कर पाएगी?
और क्या शांति निकेतन में एक बार फिर खुशियां लौट पाएंगी? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले एपिसोड्स में देखने को मिलेंगे, जो दर्शकों के लिए बेहद रोमांचक और भावनाओं से भरपूर होने वाले हैं।